तो अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें दोनों कंपनीज की बुक्स में एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले कैश प्राइस दी है, डाउन पेमेंट 10,000 है, एनुअल इंस्टॉलमेंट 10,000 है और 3 इंस्टॉलमेंट पे करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ, डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो जी, अब हमने क्या करना है, जर्नल बनाना है। देखो जर्नल बनाना, लेकिन बोथ इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक, दो पार्टीज होती है हमारे पास, एक तो होती है बायर की और दूसरी सेलर की। ठीक है, बायर एंड सेलर। ठीक, तो इन दोनों की बुक्स में हमने एंट्री करनी है। तो फिलहाल हम देखेंगे कि बायर की बुक्स में एंट्री कैसे करनी है। इसमें हमने जर्नल भी बनाना है और लेजर भी बनाना है। तो अब देखो कि हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जो कि इंस्टॉलमेंट में जो 10,000 आपकी इंस्टॉलमेंट है, उसमें क्या है, उसमें आपका कैश प्राइस भी है और इंटरेस्ट भी है। ठीक है, उसको बाइफरकेट करना हमने। ठीक है, अलग अलग करेंगे। ठीक, तो अब देखो जैसे कि यहाँ पर क्या ये टेबल बनाना पड़ेगा आपको। कैश प्राइस है, इंटरेस्ट है, ठीक है, वो दिया हुआ है। तो इनिशियल कैश प्राइस कितनी है, 37,250 है। ठीक है, जो हमने परचेज किया है। तो डाउन पेमेंट कितनी की हमने, 10,000। ठीक है, किस दिन, 1/1/2015 को जिस दिन खरीदा उसी दिन डाउन पेमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 10,000 कैश प्राइस के नीचे। तो ये यहाँ पर आ गया। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट तो होगा नहीं, फर्स्ट ईयर के एंडिंग में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो 27,250 आ गया ये आपके पास। ठीक, अब हमने क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है किसके ऊपर, 27,250 के ऊपर। ठीक है, अब वो देखते हैं कैसे निकालना हमने। ये देखो 27,250 मल्टीप्लाई, ये 5% के हिसाब से तो 5/100 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 1363। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखो उतना आएगा। तो ये इंटरेस्ट आ गया आपका, जो कि इस कॉलम में लिखोगे इंटरेस्ट। अब ये कैश प्राइस के कॉलम में देखो अमाउंट लिखा है 8637। ये कहाँ से आया, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है, 10,000 की आपके पास, माइनस इंटरेस्ट कितना है इसमें, 1363। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा आपके पास, 8637। तो ये आपका कैश प्राइस है। ठीक है, तो इसको लिख दो वहां पर, कैश प्राइस वाली इंस्टॉलमेंट। इसी कैश प्राइस को 8637 को हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, पेड ऑन 31/12/2015 को। ठीक है, 8637 2015 को, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें ऊपर में से माइनस करेंगे। जब ऊपर से माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 18,613। ठीक है, 18,613। अब ये 18,613 के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5% के हिसाब से। 18,613 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 931। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो फिर नेक्स्ट आगे कॉलम में हमने लिखा है अमाउंट 9069। ये कहाँ से आया, 10,000 टोटल इंस्टॉलमेंट है आपकी, माइनस इंटरेस्ट कितना 931। तो टोटल कितना आ गया, ये 9069। ये आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई। ठीक है, जो कैश प्राइस की इंस्टॉलमेंट है, इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, पेड ऑन 31/12/2016 को। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ऊपर से अमाउंट कितना आएगा, माइनस करके 9544। अब 9544 पे इंटरेस्ट
अब देखो लास्ट ईयर में हमने परसेंटेज नहीं निकालनी है, हमने देखना है कि टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है आपकी। टोटल इंस्टॉलमेंट आपकी जो है वो 10,000 है, ठीक है, आपको 10,000 ही पे करनी है। तो अमाउंट कितना रह गया लास्ट में 9544। तो आपने क्या करना, जो इंस्टॉलमेंट है लास्ट हमारी माइनस जो अमाउंट बचा हुआ है जितना पे करने के लिए 9544, इसको माइनस कर देंगे और जो भी माइनस करके आएगा ये आपका इंटरेस्ट बचेगा 956। ठीक है, जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी आपकी उसमें ऐसा ही करना है, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट है, तो 956 वहां पर आ गया, राइट। $9544, ठीक है, ये अमाउंट लिखेंगे, ऊपर से माइनस करेंगे तो नील आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब सारी इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है उसको अलग अलग करना है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट है आपकी उसमें इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल अमाउंट भी है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन किसके बेस पे करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर, ठीक है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले थी इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट था वो हमने देख लिया। अब हमने नेक्स्ट चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर कैलकुलेट करना है, मीन्स कि हर साल जो मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी उसके ऊपर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इनिशियल प्राइस कितना है, 37,250 है, ठीक। तो डेप्रिसिएशन हमेशा एंड में लगता है, तो 37,250 इंटू 10% दिया हुआ आपके पास क्वेश्चन में, तो 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक। इसको लिख देंगे ऊपर, और वहाँ लिखने के बाद माइनस कर देंगे ऊपर से, 37,250 में से 37,25 माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस आएगा, 33,525। तो वैसे ही हमने नेक्स्ट ईयर का भी कैलकुलेट करना है लेकिन किस पे कैलकुलेट करेंगे अब, 33,525 के ऊपर। ये रिड्यूस्ड वैल्यू है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू है ये, तो इसी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो वो आ गया 3353। तो वो वैसे ही वहाँ पर लिखेंगे और ऊपर से माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बैलेंस कितना आ गया हमारे पास, 3172। अब हम इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे 10%, 3172 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया ये 3017। 2 को रहने दो, पॉइंट के बाद आ रहा है वो, तो हम इसको क्या करेंगे, 3017 ही लेके चलेंगे। तो ऊपर से माइनस कर दो, तो 27,155 क्या आ गया आपके पास बैलेंस, ठीक है। क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट थी तो 3 बार ही आपने डेप्रिसिएशन लगाना है, 3 इयर्स का ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ठीक। 2 चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बायर, ठीक है, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बायर। तो बायर्स की बुक में हमने एंट्री करनी है, कैश प्राइस आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। ये एंट्री यहाँ से स्टार्ट होंगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मुंबई कंपनी अकाउंट, अमाउंट इज 37,250, 37,250, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। सो परचेज ऑफ मशीनरी ऑन हायर परचेज, ये कब की एंट्री है, 1 जनवरी 2015 की। नेक्स्ट इज मुंबई कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिस इज कैश डाउन पेमेंट, मुंबई कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ड्यू की, इंटरेस्ट को क्या करना है, ड्यू करना। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुंबई कंपनी अकाउंट, ये हमने कैलकुलेट किया पीछे 31 दिसंबर का कि कितना इंटरेस्ट है आपके पास, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर, ये रहा, ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले से ही। उसके बाद आ गया आपके पास, नेक्स्ट इज
मुंबई कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 10,000 ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3725 दिस इज ऑल्सो कैलकुलेटेड, हमने पीछे कैलकुलेट किया अभी। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है और डेप्रिसिएशन है, इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5088 आएगा। बिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इतनी समझ में आ गई बात। तो ये एंट्री कब थी, 2015 की। वैसे ही 16 में भी एंट्रीज करेंगे, ठीक है। अब देखो मशीनरी है जो एक ही पर परचेज होगी, तो 16 में ये वाली एंट्री तो नहीं आएगी। मुंबई कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डाउन पेमेंट की एंट्री यहाँ पर भी नहीं आएगी, यहाँ पर भी नहीं आएगी। 17 में परचेज की भी नहीं आएगी। हमने सिर्फ इंटरेस्ट की, इंस्टॉलमेंट की, डेप्रिसिएशन की और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है, बाकी कोई एंट्री नहीं करनी, ठीक है। तो ये 4 एंट्रीज रिपीट होंगी आपकी, 1 2 3 4, ठीक। अब देखो मैंने यहाँ पर किया हुआ इसको 16 में इंटरेस्ट 931, ठीक है। वैसे मुंबई कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पेमेंट कैश डाउन पेमेंट 10,000, ठीक है। उसका डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू, ये ट्रांसफर करने की, तो अमाउंट कितना कितना आएगा, ये जो इंटरेस्ट है और ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है जी। वैसे ही हमने 17 की एंट्रीज करनी है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुंबई कंपनी अकाउंट, ये भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है लास्ट ईयर का जो आपका इंटरेस्ट था, ठीक है। उसके बाद मुंबई कंपनी का डेबिट टू कैश अकाउंट, इंस्टॉलमेंट पे हुई है, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ड्यू की, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। उसके बाद डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये एंट्रीज करनी है। तो अभी हम देखेंगे कि लेजर कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले मुंबई कंपनी अकाउंट का लेजर बनाएंगे, ठीक है। अब ओपनिंग कहाँ से है, जनवरी 1 2015 से मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट 37,250, ये वो कैश प्राइस है जो मशीनरी का पे किया हमने, पे करना है, ठीक है। ड्यू किया ना मुंबई कंपनी को, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जर्नल दिया हुआ है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मुंबई कंपनी अकाउंट, क्योंकि मुंबई कंपनी के बुक्स में एंट्रीज हो रही हैं, तो बाय मशीनरी अकाउंट 37, ठीक है, 37,250, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट की एंट्री करनी है हमने, तो मुंबई कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो डाउन पेमेंट है, तो डाउन पेमेंट उस साइड लिखेंगे हम, टू कैश अकाउंट 10,000, ठीक है। जर्नल से लेजर बनाना आपने, राइट। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू करने की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुंबई कंपनी अकाउंट, तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट 1363, ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करके रखी हैं पहले से ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो कैलकुलेट कैसे करना हमने, ये 37,250 को ऐड कर दो आप 1363, इंटरेस्ट बैलेंस करना भी हमने, क्या करना है, बैलेंस। तो टोटल कितना आ गया ये, तो ये नीचे लिख देंगे हम यहाँ पर बैलेंस करने के लिए। उसके बाद दोनों साइड का, डेबिट साइड का प्लस करेंगे तो 20,000 आएगा वो, ठीक है। 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 20,000। अब ये जो 20,000 है, ये 38,613 में से माइनस करेंगे, जैसे आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 18,613, वो हम कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये आपका बैलेंस बचा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब इतनी सी बात समझ में आ गई सबको। नेक्स्ट क्या है, इसी बैलेंस को हम नीचे लेके आएंगे नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, बाई बैलेंस प्रो डाउन 18,613, ठीक है। अब फिर से देखो, तो नेक्स्ट ईयर देखो एंट्रीज किसकी हैं हमारे पास,
सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री और इंस्टॉलमेंट पे करने की है। तो इंटरेस्ट कितना है 931 नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 931। उसके बाद टू कैश अकाउंट जो भी हमने क्या पेमेंट की है, किसकी इंस्टॉलमेंट जो पे की है वो 10,000 है। तो टू कैश अकाउंट वो डाल दिया हमने वहाँ पर। अब हम बैलेंस करेंगे इसको। तो बैलेंस कैसे करेंगे 18,613 प्लस 931, राइट। तो देखो इसका टोटल कर लेंगे हम। इसका टोटल कितना आया 19,544, ठीक है। तो अब इसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपका क्या निकलेगा, वो आपका बैलेंस निकलेगा, ठीक है। 10,000 माइनस कर देंगे क्योंकि वो हमारी इंस्टॉलमेंट है उस साइड की, डेबिट साइड की, ठीक है। तो 9,544 ये आपका बैलेंस आया। तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका कैरी डाउन में यहाँ पर। अब इसको नीचे लेके आएंगे नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। ठीक है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,544। उस इंटरेस्ट कितना है बाई इंटरेस्ट अकाउंट 456। उसको बैलेंस करेंगे। आप देखोगे इस साइड का बैलेंस और उस साइड का बैलेंस बराबर है। इसके बाद अब बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगी हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया 10,000। तो पेमेंट कितनी करनी है हमने टू कैश अकाउंट 10,000। तो आप देखोगे दोनों साइड का बैलेंस जो है वो बराबर आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पर ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट लेजर मशीनरी का। तो जनरल क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मुंबई कंपनी अकाउंट 3725 जो हमने परचेज किया। उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी बाई डेप्रिसिएशन टू बैलेंस बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कितना डेप्रिसिएशन है हमारे पास, ये 3725। दिस इज आवर डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। तो 3725 आ गया आपके पास डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस कैसे होगा, अब 37,250 में से क्या करेंगे हम, सिंपली 3725 माइनस कर देंगे। तो ये बैलेंस हो गया। माइनस कर दो कितना आता है, तो माइनस करके आएगा 33,525, ठीक है। ये माइनस करके आ गया, इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस बन जाएगा। तो वो ऊपर से टोटल लिख देंगे। वैसे ही नेक्स्ट ईयर में बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। उसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे, फिर वही उसमें से इसको डिडक्ट करेंगे, फिर बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस करना आपको आना चाहिए खुद ही, ये इजी है बहुत। ठीक है, ये नीचे आ गया। उसके बाद फिर से डेप्रिसिएशन लिया हमने 3017, वो हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ, अपने वहीं से उठाना है ये, ठीक है। इसको माइनस कर दो यहाँ से, तो 27,155 आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये बैलेंस कैरी डाउन आ गया। तो इसको नीचे ले जाओ, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,155 नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। समझ में आ गई बात सबको? चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेजर अकाउंट बनाना, मशीनरी अकाउंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू। तो अब नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ये सारी बुक, ये जो एंट्रीज हैं वो किसकी बुक्स में हो रही हैं, बायर की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने इसमें जो लेजर अकाउंट बनेगा वो आपका बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, जो भी हमने इंटरेस्ट की एंट्रीज की हैं पीछे, ठीक है, जो भी लेजर हमने बनाया है वही उसी लेजर से हमने उठा के एंट्रीज यहाँ पर डालनी है, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं, ये हमारे पास दिया हुआ है क्या, जनरल, ठीक है। हमने सिर्फ इंटरेस्ट वाली एंट्रीज देखनी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुंबई कंपनी अकाउंट, बस, ठीक। तो देखो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुंबई कंपनी अकाउंट 1363, और लास्ट में क्या किया हमने, इसी को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट लेकिन कौन सा आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट वाला, ये बस यहीं पे क्लोज कर देना है इसको, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल।
वैसे ही नेक्स्ट ईयर फिर से वही टू मुंबई कंपनी, क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि जितना भी इंटरेस्ट है वो हमने हर साल क्या किया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया, इसलिए बैलेंस नहीं निकलेगा। फिर नेक्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा, टू मुंबई कंपनी अकाउंट, नेक्स्ट ईयर की एंट्री 931 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 931। ठीक है, वैसे ही आपने थर्ड ईयर की एंट्री करनी है, तो ये ईजी है बड़ा। इस तरीके से हमने इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है। उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्रीज करनी है। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन का अगर मैं जनरल दिखाऊंगा आपको, तो उसमें क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 37 टू 25। ठीक है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हमने कहाँ ट्रांसफर करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37 टू 25। ठीक है, वैसे ही हर साल टू मशीनरी अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री है 33, नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है, फिर ट्रांसफर का, फिर उसके नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर ट्रांसफर। इसका भी बैलेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि हम हर साल क्या करने हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, तो आगे ये समझिए मैं आपको बात, इस तरीके से आपने डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का कैलकुलेट करना है। थैंक यू।